नमस्कार दोस्तों, मैं आज हरिद्वार आया हुआ हूँ। गुप्त नवरात्रे चल रहे हैं तो यहाँ मैं थोड़ा समय बिता रहा हूँ। तो मैं यहाँ गंगा घाट के अंदर आया हुआ था, गंगा माई के घाट में, और ये बहुत बड़ा ओपन घाट है यहाँ पे हरिद्वार में। तो यहाँ जब मैं देख रहा था इस घाट को तो मुझे कुछ कॉम्बिनेशंस जो है ज्योतिष की दिमाग में आई, तो मैंने कहा चलो आपसे शेयर करूँ। ये जो घाट होता है, कोई भी घाट और उसके बगल में जो खेत होते हैं, उसको हम जो है चंद्र बुध शुक्र की कॉम्बिनेशन मानते हैं। चंद्रमा का मतलब यहाँ पे पानी है, बुध का मतलब यहाँ रेत है, और शुक्र का मतलब यहाँ मिट्टी है। ये जब तीनों, जब इस वक्त खासकर बारिश के मौसम में ये तीनों मिल के आती है घाट में और ये खेतों में फैल जाती है, तो ये बहुत उपजाऊपन कर देती है, फर्टिलिटी क्रिएट कर देती है, लैंड में एकदम फर्टिलिटी क्रिएट कर देती है। तो इसलिए ये जो कॉम्बिनेशन है चंद्र बुध शुक्र, तीनों ग्रह जिस भी हाउस में बैठेंगे उस हाउस में फर्टिलिटी आ जाएगी, क्रिएटिविटी आ जाएगी। उस हाउस की जो क्वालिटीज़ हैं वो एकदम से बाहर इमोशनली, क्योंकि इमोशनल भी हम इसको कह सकते हैं, इमोशनली वो है विजिबल होने लग जाएगी, यानी फर्टिलिटी आ जाएगी उसके अंदर। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत ही, मतलब अगर आप इस कॉम्बिनेशन को अर्थ त्रिकोण के हाउसेस जो है, अर्थ त्रिकोण हाउसेस के अंदर ये कॉम्बिनेशन होती है, या धर्म त्रिकोण हाउसेस के अंदर ये कॉम्बिनेशन होती है, तो ऐसे व्यक्ति, ऐसे जातक जो है क्रिएटिव लाइन से पैसा कमाते हैं। जैसे कि सिंगर है, एक्टर है, डिज़ाइनर्स हैं, दुनिया भर के अलग अलग डिज़ाइनर, चाहे कोई भी डिज़ाइनर हो, फैशन डिज़ाइनर हो, कपड़े का हो, या और कोई डिज़ाइन का काम करता हो, तो ये इन्हीं फील्ड से, ब्यूटी की लाइन से, क्रिएटिविटी की लाइन से पैसा कमाते हैं। लेकिन यही कॉम्बिनेशन चंद्र बुध शुक्र, ये कॉम्बिनेशन अगर काम त्रिकोण के अंदर हाउसेस, काम त्रिकोण के हाउसेस में और मोक्ष त्रिकोण के हाउसेस में, अगर इनमें होती है, इन 6 हाउसेस के अंदर अगर ये होती है ये कॉम्बिनेशन, तो ये रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव को इंडिकेट करते हैं, और मल्टीपल रिलेशनशिप को इंडिकेट करते हैं, बहुत रिलेशनशिप में फेलियर को इंडिकेट करते हैं। तो इनमें काफ़ी ये तुकताई कॉम्बिनेशन, इमोशनल सेटबैक की कॉम्बिनेशन को इंडिकेट करता है ये, क्योंकि आदमी बहुत सेंसिटिव होता है इन हाउसेस के अंदर। तो सेंसिटिविटी के कारण उसको रिलेशनशिप में वो सुख प्राप्त नहीं होता जो उसको चाहिए होता है। तो इस तरीके से ये चंद्र बुध शुक्र जो है ये मैंने आपको आज बताया। इसमें एक बात और बताना चाहता हूँ कि केवल अगर हम जैसे मैं यहाँ पे हूँ, और एक बात और जो देख रहा हूँ कि वो ये है कि यहाँ आप घाट पे देखेंगे कि कई जगह जो है हरी हरी घास जो है उगी हुई है, और ये तेज़ पानी जब आता है घाट को काटता है, तो उस वक्त ये घास जहाँ पे उगी हुई है वो मिट्टी नहीं कटती है, बाकी मिट्टी बह जाती है ना। तो ये आप खुद देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत जगह ऐसी है, और मैंने ये कई जगह देखा है, तो ये बिल्कुल मतलब ऐसा दिख रहा है। तो इससे हमें एक सीख और मिलती है, वो ये है कि शुक्र और बुध, घास जो है वो बुध है, और मिट्टी जिस पे उगी हुई है ये शुक्र है, उपजाऊ मिट्टी है। तो यहाँ पे जब एक्सेसिव पानी आता है, यानी एक्सेसिव पानी आ जाए, तब भी जो है ये मिट्टी उखड़ती नहीं है, यानी कि वो वहीं की वहीं रहती है। ऐसा आदमी इमोशनल सेटबैक से बच जाता है। तो मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ कि जो शुक्र बुध की जो कॉम्बिनेशन है, शुक्र बुध जो आप कहीं भी देखेंगे, किसी भी हाउस के अंदर देखेंगे, तो उस हाउस को वो इनकैश कर लेगा, क्योंकि वहाँ वो इमोशनल सेटबैक नहीं मिलेगा उसको। वहाँ पे वो किसी भी तरीके से जो है वहाँ से वो प्रोडक्टिविटी ले आएगा, वहाँ से वो पैसा कमा लेगा। तो ये बड़ा स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है शुक्र बुध की। और मैंने देखा है कि जिनकी भी कुंडली के अंदर शुक्र बुध जो है वही धर्म त्रिकोण और अर्थ त्रिकोण में होते हैं, तो ऐसे व्यक्ति जो हैं कंपनियों में बहुत आगे बढ़ते हैं, अपने एंटरप्रेन्योरशिप में भी बहुत आगे बढ़ते हैं, और लीडर टाइप होते हैं, और देखने में ही स्मार्ट और इंटेलेक्चुअल लगते हैं। चाहे वो उनका बैकग्राउंड पढ़ाई लिखा का कैसा भी हो, वो कोई मैटर नहीं करता, लेकिन वो लोग बहुत ही स्मार्ट होते हैं, और बहुत ही बोलने में, अपने बात को प्रेजेंट करने में बहुत आगे होते हैं। तो ये शुक्र बुध की भी मैंने आपको एक बात बताई, विशेषता इस कॉम्बिनेशन की यहाँ पे। तो मैं सिर्फ ये बात, इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हम बहुत चीज़ें प्राकृतिक रूप से सीख सकते हैं, नेचुरल वे में जो घटनाएं घट रही हैं उससे हम बहुत कुछ लर्निंग ले सकते हैं, और मैं आपको समय समय पे इस तरह से कुछ ना कुछ नई नई बातें बताता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।